अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी आलोक प्रसाद ने पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है, अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आगे कहा कि 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार महिला अपराध के मामलों में यूपी पहले स्थान पर। ऐसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। आलोक प्रसाद ने अपराधों पर बात करते हुए कहा कि इसकी सिर्फ 2 बानगी देखिए। एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां 2 नवंबर को IIT BHU की छात्रा के साथ 3 युवकों ने गन पॉइंट पर गैंगरेप करके उसकी नग्न वीडियो बनाई। आगे कहा कि इस घटना में बीजेपी के लोगों का हाथ है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 5 नवंबर को CCTV फुटेज से लड़कों की पहचान कर पीड़िता द्वारा भी शिनाख्त कर ली गई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई होने के बजाय आरोपियों को बीजेपी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया। वहीं सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आरोपियों की पहचान के बाद भी गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण बीजेपी आरोपितों को बचा रही थी? आगे कहा कि अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपी पकड़े भी नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम की स्थिति है, किस तरह से यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने देखा कि जो इनकी NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें ये दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश 15% क्राइम जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और महिला अपराध में तो टॉप करा उत्तर प्रदेश। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अभी आपने देखा कि BHU इसी प्रतिष्ठित संस्था की एक लड़की है, उसके साथ गन पॉइंट पे बलात्कार किया जाता है। और बलात्कार कौन होते हैं? जो बीजेपी के 3 कार्यकर्ता होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने उस मामला को उठाया, मजबूती से उठाया 3 तारीख को, और कहा कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। लंका थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है कि भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन बाद में जब 5 तारीख को CCTV फुटेज आता है, 8 तारीख को लड़की उसकी पहचान करती है, तो पता चलता है कि वो तीनों की तीनों बीजेपी के IT सेल के हैं। एक संयोजक है, एक सह संयोजक है, कार्यकारिणी का सदस्य है। उन तीनों की पहचान कर ली जाती है पीड़िता द्वारा। उसके बाद क्या होता है, ये सरकार उनको 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेज देती है। कहाँ था प्रशासन? एक छोटा सा गरीब आदमी क्राइम करता है, उसको रात में उससे घर से उठा लिया जाता है। हमारे कार्यकर्ता अगर आवाज़ उठाते हैं अपराध के खिलाफ तो उनको घर से उठा लिया जाता है, और 2-2 महीने तक वो आदमी खुले घूमते रहे, और 2 महीने बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो भी अजय राय जी के पहल पे, उनके दबाव बनाने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये स्थिति है कानून व्यवस्था की। क्राइम करिए, आप बीजेपी में जाइए तो उनके वॉशिंग मशीन से आप साफ हो जाते हैं। सारे क्रिमिनल इस समय आप आँख उठा कर देखिए तो बीजेपी का अगल बगल आपको नजर आएंगे।